हेलो फ्रेंड्स, अ ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे महाभारत का पार्ट 3 कृष्णा's पीस प्रपोजल। All the related videos of all the topics of any piece so far you can see in these playlists. अभी हम करेंगे selections from महाभारत पार्ट A and पार्ट B. We have done dicing in sequel and temptation of Karna. The link you will get in description. और आज हम करने वाले हैं पार्ट C कृष्णा's पीस प्रपोजल। कृष्ण जी ने महाभारत का युद्ध रोकने की बहुत कोशिश की थी और किस तरीके से की थी, दैट इज ऑल वी आर गोइंग टू वॉच इन दिस वीडियो। महाभारत का ये इंट्रोडक्शन आपको लिखना ही लिखना है अपने एग्जाम में, चाहे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है। यू हैव टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट पांडवास एंड कौरवास एंड महाभारत इज रिटन बाय वेद व्यासा, और हमारे हिंदू ट्रेडिशन में इसको फिफ्थ वेद माना जाता है। आफ्टर अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद and ऋग्वेद, it is considered to be fifth Veda. कृष्णा का पीस प्रपोजल है उद्योग पर्व में, जो कि हमारी बुक 5 है। कृष्ण जी ने युद्ध रुकवाने के लिए मीडिएटर बनने की कोशिश की थी कौरवास और पांडवास के बीच में। टू स्टॉप द ग्रेट वॉर, इफ इट अकर्स विल ब्रिंग इमेंस डिस्ट्रक्शन, सभी जानते थे ये, कृष्ण जी बहुत अच्छे से जानते थे, बीइंग अ गॉड। Except the Kauravas, everyone wants to avoid the war, everyone knew that. But Duryodhana, not ready to make peace with Pandavas by giving them their share of empire. दुर्योधन इस वॉर को बिल्कुल रोकना नहीं चाहते थे। दुर्योधन को लगता था कि वही विजयी होंगे, वही कॉन्कर करेंगे इस वॉर को, और छोटा सा एक शेयर भी, कुछ विलेजेस, और उन्होंने इवन ये भी डिक्लेयर कर दिया था कि मैं सुई की नोक के बराबर भूमि भी पांडवास को नहीं दूंगा। पिछली वीडियो में आपने देखा कि पांडवास को 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास के लिए जाना पड़ा, यानी कि टोटल 13 years ऑफ एग्जाइल। व्हेन इट वाज कमिंग टू एन एंड, दुर्योधना थोड़े से रेस्टलेस, थोड़े से बेचैन होने शुरू हो गए। ही न्यू ही विल हैव टू हैंड ओवर द किंगडम टू पांडवास। द थॉट इटसेल्फ used to anger him. Hence, a war at Kurukshetra was declared after Pandava's arrival to decide who will rule over Hastinapur. अब पांडवास ने वापस आकर अपना साम्राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन तैयार नहीं थे। इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट लॉर्ड कृष्ण डिसाइडेड टू इंटरवेन। कृष्ण जी ने अभी तक कुछ इंटरफेयर नहीं किया था, डाइस गेम भी उन्होंने नहीं रोका था, वो भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन कृष्ण जी जानते थे कि ये वॉर बहुत डिस्ट्रक्टिव होने वाली है, इसको तो रोकना ही चाहिए। He did not want a violent solution where thousands of warriors would die, so he became a messenger of peace on behalf of Pandavas and visited Duryodhana to request him to not hold the war. दुर्योधना से रिक्वेस्ट करने गए कि किसी भी तरीके से इस वॉर को रोक दिया जाए। कृष्णा ने सबसे पहले दुर्योधन को कहा टू गिव बैक इंद्रप्रस्था। अगर ये पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट गिव 5 villages, 1 for each of the Pandavas. But Duryodhana said he could not give land even as much as tip of a needle. सभी ने दुर्योधन को काउंसिल करने की कोशिश की। कृष्ण जी तो पहले ही कर चुके थे। मेनी अदर्स लाइक धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणा tried to counsel Duryodhana, but he disregards everyone and is very adamant about not giving the Pandavas their share of kingdom, thus inviting the war. और इस वॉर के बारे में हम सब जानते हैं। तो सेक्शन 89 जानते हैं सबसे पहले। सेक्शन 89 में इन हस्तिनापुर एवरीवन इज पार्टिसिपेटिंग इन द प्रिपरेशन टू वेलकम कृष्ण एक्सेप्ट दुर्योधना। ऑफ कोर्स सभी लोग बहुत खुश हैं पूरे हस्तिनापुर के कि कृष्ण जी उनको विजिट करने आएंगे। All the citizens of Hastinapur come out of their houses to get a glimpse of Lord Krishna, their Lord. Upon arriving at the mansion, Krishna is welcomed by the king Dhritarashtra, जो कि दुर्योधन के फादर थे, एंड एवरीवन एल्स, सबने बहुत ही अच्छा वेलकम दिया। आफ्टर द वेलकम सेरेमनी एंड रिचुअल्स, कृष्ण ड्यूली ग्रीट्स ऑल द कुरुज एंड देन गोज टू द डिलाइटफुल अबोर्ड ऑफ विदुर। विदुर काफी पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं कुरु किंगडम के, और पेटर्नल अंकल थे पांडवा और कौरवा दोनों के ही। और विदुर से सारी सिचुएशन का अपडेट लेते हैं, क्या चल रहा है हस्तिनापुर में आजकल। इसके बाद अपनी आंट कुंती से मिलने जाते हैं, जो कि उनकी बुआ थी रिलेशनशिप में, वाइफ ऑफ पांडु एंड मदर ऑफ पांडवास।
कुंती जी को अभी भी याद है किस तरीके से द्रौपदी को डिसरिगार्ड किया गया, इंसल्ट किया गया इन दी होल असेंबली. शी आस्क्स अबाउट द वेल बीइंग ऑफ हर चिल्ड्रन विद ग्रेट अफेक्शन एंड वरी. Krishna tries to console the aunt, assuring the wellness of the Pandavas and then bids farewell. कुंती जी बहुत ही वरिड हैं कि अगर वॉर होगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा, लेकिन कृष्ण जी उन्हें अश्योर कर देते हैं कि एवरीथिंग इज वेल एंड ऑल विल गो वेल इन फ्यूचर टू. अब सेक्शन 91 में कृष्ण जी दुर्योधना से मिलने जाते हैं उनके ग्रैंड पैलेस में, वेयर ही फाइंड्स द एल्डेस्ट कौरवा. एल्डेस्ट कौरवा कहकर हम दुर्योधना को बीच बीच में एड्रेस करेंगे, आप भी अपने एग्जाम में इसी तरीके से लिख सकते हैं. एल्डेस्ट कौरवा वॉज सीटेड ऑन हिज थ्रोन वाइल सेवरल किंग्स एंड ऑल द कुरुज आर प्रेजेंट इन द कोर्ट असेंबली. दुर्योधन उन्हें इन्वाइट करते हैं to eat at his house, which Krishna declines. कृष्णा completely decline कर देते हैं. दुर्योधना जब रीजन पूछते हैं कृष्णा के रिजेक्शन का, कृष्णा explains how he will be able to eat and accept worship only after the success of his mission. मेरा मिशन जो है पीस लेकर आना, उस मिशन की सक्सेस हो जाएगी तब मैं खाऊंगा. कृष्णा holds his virtue of performing his role as a messenger here and leaves the royal court. तो उनका रोल अभी यहाँ पर मैसेंजर का है. ही इज नॉट अ गेस्ट एट द हाउस ऑफ दुर्योधना. अगर उनका मैसेंजर होने का मिशन सक्सेसफुल हो जाता तब कुछ खा सकते थे, लेकिन अभी वो कुछ नहीं खाएंगे. फर्दर कई सेक्शंस में बहुत सारी मीटिंग्स करते हैं कृष्णा जी. विदुर से मिलते हैं, ऋषि कानवा से मिलते हैं, सबसे बात करके युद्ध रोकने की पूरी कोशिश करने चाहते हैं, लेकिन दुर्योधन अग्री नहीं है. Vidur informs Krishna about the wrongdoings of Duryodhana and how stubbornly he is ignoring the wisdom of his elders. Rishi Kanava also speaks in the assembly and reminds Duryodhana and everyone about the divine Vishnu and his eternal powers. He urges Duryodhana to make peace with Yudhishthira and suggests that Pandavas and Kaurava can both rule. दोनों मिलजुल कर राज कर लो, लेकिन दुर्योधन एग्री नहीं है. Seeing Duryodhana's reaction, Krishna, Bhishma and Narada, Rishi Narad, tried to counsel him. Narada stresses on the importance of listening to the counsel of friends and close ones. नारद दुर्योधन को सजेस्ट करते हैं कि तुम्हारे आसपास के सभी लोग, तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे फ्रेंड्स, अगर सभी ये कह रहे हैं कि युद्ध मत करो तो कुछ तो इम्पोर्टेंस होगी इस बात में, लेकिन दुर्योधन नहीं मानते. Narada warns against obstinacy which should be avoided as it is fraught with evil. तो नारदा बाद में दुर्योधन को यही कहकर जाते हैं कि तुम जो इतनी जिद कर रहे हो that will bring some or the other kind of evil in your life. सबसे बड़ी बात तो ये कि धृतराष्ट्र खुद अग्री हो गए थे. धृतराष्ट्र जो कि दुर्योधन के फादर हैं, वो जानते थे बहुत अच्छे से कि the war is only going to end in destruction. He speaks that he agrees with Krishna and others but has no power over the matter as his eldest son disobeys his command and is not ready to change his mind. Dhritarashtra requests Krishna to again counsel Duryodhana and bring him on the right path. मेरे बेटे को सही रास्ते पर लेकर आओ, धृतराष्ट्र खुद ही कहते हैं. Krishna tells Duryodhana that it is for his own good to avoid war and make peace with Pandavas. तुम्हारे खुद के लिए ही अच्छा रहेगा. He stresses on the fact that Duryodhana should listen to all wise men speaking today, as they all are his well-wishers, and their counsel is based on the wisdom, experience and concern for humanity. कहीं ना कहीं उन्हें लाइफ का एक्सपीरियंस है, उसी वजह से वो बोल रहे हैं लड़ाई मत करो. Making peace with Pandavas and acting according to all wise men's counsel, Duryodhana will save himself from the biggest mistake that he can ever make. This is something which everyone is trying to tell Duryodhana, but he will not listen. देखिए दुर्योधना का एक्सक्यूज क्या है. Being a Kshatriya, it is his duty to prove himself in the field of war and never bow down to anyone but the Brahmanas. दुर्योधन कहते हैं कि मैं एक क्षत्रिय हूँ, मैं एक वॉरियर हूँ, युद्ध में लड़ना मेरी लाइफ की एक ड्यूटी है. अगर मुझे कोई डिसीजन लेना है, आई एम फ्री टू टेक इट विद द हेल्प ऑफ अ वॉर. किसी के भी सामने मैं सर नहीं झुकाऊंगा एक्सेप्ट फॉर ब्राह्मणास.
Blinded by power and his self-destructive ego, Duryodhana stubbornly refuses to give anything to Pandavas, not even a speck of land as small as the point of a sharp needle. This is what we have already discussed. Krishna reminds the assembly about the fate of Kansa. कंस जो कि कृष्ण के मामा थे और अधर्म की वजह से उनको भी मारा था कृष्ण ने, who just like Duryodhana lived a life of vanity, sin and vices, and everyone in the assembly knew about the death and end of Kansa. सेक्शन 130 तक आते आते कृष्णा जो कि अभी एक ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव कर रहे थे अपनी गॉडलीनेस भी रिवील कर देते हैं. Duryodhana disregards even his mother's advice and goes away from the assembly once again. शकुनी जो कि दुर्योधन के मामा है, शकुनी सजेस्ट टू दुर्योधना दैट दे शुड सीज कृष्णा. कृष्णा को ही बांध देते हैं, मैसेंजर को ही बांध देंगे, तब जाकर पांडवास को पता चलेगा कि हम कितने पावरफुल हैं. He conspires with other Kauravas that once Krishna is captured, the Pandavas will lose heart and become incapable of exertion. Vidura reminds Duryodhana that Krishna is a king and sings the praises of Krishna who held up the mountains of Govardhana. विदुर सबको याद दिलाना चाहते हैं कि कृष्ण को कैप्चर करना इम्पॉसिबल है, वो एक गॉड है जिन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था ऑन हिज लिटिल फिंगर फॉर प्रोटेक्टिंग द काइन फ्रॉम कंटिन्यूअस रेन. लोगों को बारिश से बचाने के लिए अपनी एक उंगली पर जो गोवर्धन पर्वत उठा सकता है उसको तुम कैसे कैप्चर करोगे. कृष्ण जब सुनते हैं कि उन्हें कैप्चर किया जाने वाला है, he laughs over the situation and transform himself in his divine form. अपनी डिवाइन फॉर्म में आ जाते हैं. उनकी बॉडी से बहुत ही ब्लेजिंग फायर निकल रही है और बहुत से गॉड्स उनकी बॉडी के साथ एसोसिएटेड नजर आते हैं. कृष्ण अपने बिल्कुल डिवाइन फॉर्म में आते हैं और उनके आसपास बहुत से गॉड्स नजर आते हैं जैसे कि ब्राह्मणा, रुद्रा, अग्नि, आदित्य, सांध्या, वासु, अश्विन, मारुतास, इंद्र, विश्वदेवा. इवन उनके आसपास सारे पांडवास भी नजर आते हैं. अर्जुना स्टैंडिंग ऑन हिज राइट, रामा ऑन हिज लेफ्ट. उनके आसपास ही भीम, युधिष्ठिरा एंड 2 sons of माद्री, नकुल एंड सहदेव. एंड बिफोर हिम आर ऑल दी Andakas and Vrishnis with Pradyumna and other chief bearing mighty weapons upraised. उनके आसपास बहुत सारे वेपन्स नजर आते हैं. शायद एक सिंबॉलिज्म है, एक फोरशैडोइंग है आने वाले युद्ध की. उनकी बॉडी के हर पोर से फायर निकल रही है, जस्ट लाइक दी रेज ऑफ दी सन्स. तो ये कृष्ण जी की आखिरी कोशिश कह सकते हैं एज अ मैसेंजर फ्रॉम पांडवा साइड, दुर्योधना को ये दिखाने की कि आई एम नॉट जस्ट अ मैसेंजर, I am directly God talking to you, God urging you to go for peace. Krishna is fulfilling his dharma by proposing peace between the Kauravas and Pandavas. Implication of dharma is that there is a right or true way of each person to conduct their life in order to serve both themselves and others. जरूरी नहीं है कि क्षत्रिय होकर आप हमेशा युद्ध ही करें, और भी कई पाथ्स हो सकते हैं विच कैन बी द ट्रू वे टू कंडक्ट द लाइफ. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है. हम लोग डाइसिंग कवर कर चुके हैं, टेम्पटेशन ऑफ करना एंड कृष्णाज पीस प्रपोजल वी डिड कवर टुडे. अभिज्ञान शाकुंतला मैंने वीडियो में ऐड किया है, थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म में है ये वीडियो. अभी बुक ऑफ वांकी से रिलेटेड मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगी, नॉट कम्प्लीटली द बुक ऑफ वांकी फॉर दिस एग्जाम. For next exam of course the video will have been completed but not today. आपका एग्जाम अभी अप्रोच ही करने वाला है. इस सेक्शन से यूनिट 3 से मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर करवाऊंगी, उस क्वेश्चन को आप सभी लोग जरूर कवर करिए.